2026 में किस आईआईटी द्वारा जो है ना 3.1 पेटाफ्लॉप्स की क्षमता वाला परम शक्ति सुपर कंप्यूटर जो आपका लॉन्च किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2026 में 3.1 पेटाफ्लॉप्स की क्षमता वाला परम शक्ति सुपर कंप्यूटर जो है ना, ये आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो आईआईटी मद्रास ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्घाटन है आपका 3 जनवरी 2026 को जो है ना माइटी सचिव एस कृष्णन के द्वारा जो आपका किया गया था। और ये जो आपका राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है सीडेक के द्वारा आपका विकसित पूरी तरह से जो आपका स्वदेशी प्रणाली है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका अगर आपसे मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका एरोस्पेस, जलवायु मॉडलिंग और ड्रग डिस्कवरी जैसे क्षेत्रों के अनुसंधान को जो आपका गति देना है। आगे के सेक्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है, ये किस योजना या फिर मिशन के अंतर्गत जो आपका किया गया है, तो इसे जो आपका एनएसएम यानी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो ये आपका किया गया है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड कितने मिलियन या फिर क्वाड्रिलियन गणनाएं जो आपका कर सकता है, तो ये आपका 3.1 पेटाफ्लॉप्स की गणनाएं जो है ना ये आपका कर सकता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि 16वें वित्त आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट 2026-31 में जो है ना किन 2 आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा की सूची में शामिल करने की सिफारिश जो आपके की है, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि डाउन टू अर्थ के रिपोर्ट के अनुसार जो है ना 16वें वित्त आयोग ने जो है बढ़ते प्रभाव और बढ़ती मृत्यु दर का हवाला देते हुए जो है ना ये आपके सिफारिश किए थे कि लू यानी हीट वेव और आपकी जो है लाइटनिंग स्ट्राइक्स यानी आकाशीय बिजली को भारत की जो है ना राष्ट्रीय आपदाओं की सूची में जो आपका शामिल किया जाए। तो लू और आकाशीय बिजली ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि प्रश्न ये पूछा जाएगा कि 16वें वित्त आयोग ने राज्यों को आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के लिए जो है कुल कितने करोड़ रुपए की वित्तीय आवंटन की सिफारिश जो आपकी की है, तो ये लगभग आपका 2,04,401 करोड़ रुपए की सिफारिश जो आपका किया गया है। नेक्स्ट अगर बात कर ले 16वें वित्त आयोग के अनुसार जो है आपदा प्रबंधन कोष साझा करने के मामले में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का अनुपात यानी सेंटर और स्टेट रेशियो जो है कि आपका क्या तय किया गया है, तो ये आपका 90:10 का जो आपका तय किया गया है। आपदा जोखिम को मापने के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले आपदा जोखिम सूचकांक यानी डिजास्टर रिस्क इंडेक्स में जो है ना अब कितनी आपदाओं को जो है आपका शामिल किया गया है, तो देखिए आपका डीआरआई यानी डिजास्टर रिस्क इंडेक्स में जो है ना अब आपका 10 प्रकार की आपदाओं को जो है आपका शामिल किया गया और ये 10 प्रकार की आपदाएं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के तहत आपदाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए किस सूचना प्रणाली को जो आपका अपग्रेड करने की सिफारिश जो आपका किया गया है, तो ये आपका एनडीएमआईएस यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो है ना ये सिफारिश जो आपका किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में जो है ना किसे आपका स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यानी सर्वश्रेष्ठ महिला का खिलाड़ी का पुरस्कार जो आपका दिया गया, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि बेलारूस की टेनिस स्टार जिनका नाम आपका क्या है, तो ये आपका आर्यन सबालेंका है। इनको जो आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में जो है ना स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2026 का जो आपका दिया गया है, तो आर्यन सबालेंका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए लॉरियस अवार्ड से जो है ना टीसीएस क्या करता है कि आपका लगातार हर शिफ्ट में प्रश्न जो वो पूछा जाता है, हर शिफ्ट नहीं लेकिन किसी किसी शिफ्ट में जो है ना यहाँ से प्रश्न जो आपका टपका ही देता है। तो इससे आप फैक्ट जो है वो जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि इसके अगर आयोजन स्थल की अगर बात कर ले तो देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का जो है ये आपका 27वां संस्करण रहा था, जो कि मैड्रिड स्पेन के जो है सिबिलेश पैलेस में जो आपका आयोजित किया गया था। होस्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इस भव्य कार्यक्रम की सह मेजबानी जो है ना ये महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और फ्री स्टाइल स्कीइंग स्टार आइलिन गून ने के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर मतलब कि अन्य विजेताओं में श्रेणियों और खिलाड़ियों की अगर बात किया जाए तो ये वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड है 2026 में, ये कार्लोस अल्कराज को जो आपका दिया गया। और देश और आप खेल भी देख सकते हैं किस खेल से संबंधित है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यानी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो अवार्ड है ये आपका आर्याना सबलिंका को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है यानी सर्वश्रेष्ठ टीम का जो पुरस्कार है ना ये पेरिस सेंट जर्मन को जो आपका दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर यानी वर्स्ट का जो आपका सर्वश्रेष्ठ उभरता प्रदर्शन का जो पुरस्कार है ये आपके लैंडो नॉरिस को जो आपका दिया गया है।
कमबैक ऑफ द ईयर यानी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वापसी का जो पुरस्कार है ये आपके रॉरी मैक्लोरॉय को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर यानी सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का जो पुरस्कार है ना, ये लामिनी यामाल को जो आपका दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके नादिया कोमानेशी को जो आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड जो है ये आपके टोनी क्रूज को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये क्लोई किम को जो आपका दिया गया है। और दिव्यांग एथलीट यानी स्पोर्ट्स पर्सन विद ए डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ना, ये ग्रेबियल अराउजो को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं। और देखिए आगे के शिफ्ट में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि 2025 में आपके 69वें बैलन डी और समारोह में जो है पुरुष और महिलाओं के बैलन डी और पुरस्कार जो है ना, ये किसने जीता है। तो देखिए आपके पुरुषों में अगर बात कर ले कि 2025 का बैलन डी और जो पुरस्कार है ना, ये उस्मान डेम्बले के द्वारा आपका जीता गया। और वहीं अगर महिलाओं के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए महिलाओं का बैलन डी और पुरस्कार 2025 जो है ना, ये आपका एताना बोनमाटी के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि 5 मार्च 2026 को जो है पश्चिम बंगाल के किस राज्यपाल यानी गवर्नर ने जो है ना अपने पद से अचानक जो ये इस्तीफा जो आपका दे दिया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 5 मार्च 2026 को जो है ना पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, जिनका नाम क्या था, तो ये आपका डॉक्टर सीवी आनंद बोस था। इन्होंने अपने पद से अचानक इस्तीफा जो आपका दे दिया था और उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा जो आपका सौंपा था। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि उनके स्थान पर जो है ना आर.एन. रवि को जो है पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर यानी राज्यपाल जो आपका नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस, ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते कि हाल ही में अप्रैल और जुलाई 2026 में जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के किस शहर या फिर जिले में जो है ना मुख्य भूकंपीय झटके यानी अर्थक्वेक ट्रेमर्स जो आपके दर्ज किए गए, ये आपसे पूछा गया था, जिसका केंद्र जो है ये आपका वहीं स्थित था। तो जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मणिपुर के कामजोंग जिले या फिर शहर में जो है ना एक बड़ा भूकंप जो आपका दर्ज किया गया है, जो कि आपका नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार जो है ना 21 अप्रैल 2026 को जो है यहाँ पर आपका सुबह 5 मतलब कि 6 बजे यहाँ पर जो है 5.2 तीव्रता का माध्यम गहरे स्तर पर का भूकंप जो है आपका दर्ज किया गया था। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई 2026 को भी जो है ना कोमजोंग में ही जो है आपका 3.9 तीव्रता का जो है एक और भूकंप जो आपका दर्ज किया गया था। तो कोमजोंग जिला किस विकल्प में आपका दिया है, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जो जयंती है ना, ये कब मनाया गया आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जो जयंती है ना, ये आपका 14 अप्रैल 2026 को जो आपका मनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को ही जो है ना भारत में उनके जन्मदिन को जो है अंबेडकर जयंती या फिर समानता दिवस के रूप में जो है धूमधाम से जो है आपका मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल 2026 ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से नहीं पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में जो आपका ये आपका अन्नपूर्णा योजना जो आपका शुरू किया गया ना, ये किसके लिए जो आपका शुरू किया गया था, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका अन्नपूर्णा योजना जो है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है महिलाओं के कल्याण के लिए जो आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन में आपका महिलाओं का कल्याण आपका दिया गया होगा। तो महिलाओं का कल्याण आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना के लिए जो है ना कुल कितनी राशि का बजटीय प्रावधान जो आपका किया गया है। तो देखिए इससे योजना में अगर बात किया जाए तो इसमें आपका 2026-27 के वार्षिक बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए जो है ना 36,000 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान जो आपका किया गया है, जो कि आपका 1 करोड़ लाभार्थियों को जो है 3,000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो ये आपका पर्याप्त है। यानी मासिक सहायता राशि अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए अन्नपूर्णा योजना के तहत जो है ना राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में जो आपका दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह जो है ना कितने रुपए की वित्तीय सहायता जो आपका प्रदान किया जाता है। तो ये आपका प्रति माह जो है आपका 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता जो आपका प्रदान किया जाता है। जून 2026 में पश्चिम बंगाल का पहला पूर्ण बजट यानी 2026-27 निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री द्वारा जो है ना विधानसभा में जो आपका प्रस्तुत किया गया था। तो इसे जो आपका स्वपन दास
गुप्ता के द्वारा जो आपका प्रस्तुत किया गया था। पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं की निर्धारित आयु सीमा जो आपका क्या रखा गया है, तो निर्धारित जो आयु सीमा है ना, ये आपका 25 से 60 वर्ष जो आपका रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके साथ जुड़े 35 वर्षों के अनुभव पर आधारित पुस्तक, जिसका नाम आपका क्या है, तो ये आपका अपनापन है। इसके लेखक यानी ऑथर निम्नलिखित में से कौन है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित पुस्तक अपनापन का जो विमोचन है ना, ये आपका संयुक्त रूप से जो है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के द्वारा जो आपका किया गया है। और इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये पुस्तक जो आपका लिखा गया है। और इसका भव्य जो विमोचन है ना, ये आपका 26 मई 2026 को जो है नई दिल्ली में जो आपका किया गया था। तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का विमोचन के बारे में अगर पूछा जाए कि मतलब अपनापन का जो विमोचन है ना, ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका संयुक्त रूप से जो है आपके एम वेंकैया नायडू और आपके एच डी देवगौड़ा के द्वारा जो आपका किया गया था। और कब किया गया था, अगर विमोचन अगर आगे के शिफ्ट में पूछा जाए, तो आपका 26 मई 2026 को जो है ना, ये आपका नई दिल्ली में जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि 12 जनवरी 2026 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया बहुचर्चित पीएसएलवी C62, जिसे आपका USN-1 मिशन भी कहा जाता है, ये कहां से लॉन्च किया गया था, ये आपसे जो वो पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि इसरो का पीएसएलवी C62 मिशन जो है ना, इसे आपका आंध्र प्रदेश के जो है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से जो आपका लॉन्च किया गया था। तो ये जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इस मिशन का उद्देश्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो ये आपका NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। और इसके तहत प्राथमिक पेलोड के रूप में जो है ना, DRDO का रक्षा उपग्रह EOS-N1 यानी अन्वेषा भेजा जो है, ये आपका गया था। तो ये जो आपका मिशन का उद्देश्य भी आपसे आगे के शिफ्ट में पूछा जा सकता है। आगे के शिफ्ट में ये भी प्रश्न बन सकता है कि PSLV C62 मिशन का प्राथमिक पेलोड EOS-N1 जो है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है किस संगठन के लिए जो आपका विकसित एक रणनीतिक उपग्रह था। तो ये जो आपका DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए जो है ना, एक आपका रणनीतिक उपग्रह था। जनवरी 2026 में लॉन्च किए गए PSLV C62 रॉकेट में भारत का पहला ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग यानी अंतरिक्ष में ईंधन भरने वाला पेलोड जो आपका भेजा गया था, इसका नाम क्या था। तो देखिए, इसका जो नाम है ना, ये आपका आयुष सैट है और इसे आपका बेंगलुरु के स्टार्टअप ऑर्बिट एड एरोस्पेस ने जो आपका बनाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। PSLV C62 मिशन के दौरान यूरोपीय स्टार्टअप के सहयोग से एक छोटा री एंट्री कैप्सूल भी भेजा गया था। और उसका नाम अगर आपसे पूछा जाए, तो देखिए इस कैप्सूल का जो नाम है ना, ये आपका किड है, जो कि आपका स्पेनिश स्टार्टअप द्वारा विकसित री एंट्री वाहन का जो है, ये आपका प्रोटोटाइप है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसरो द्वारा व्यावसायिक अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के प्रबंध करने वाली उसकी वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है, जिसने PSLV C62 मिशन का संचालन जो आपका किया था। तो देखिए, इस कमर्शियल आर्म का जो नाम है ना, ये आपका NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि हाल ही में मई 2026 में जो है ना, किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों के 100 मीटर रेस को 10.09 सेकंड का पूरा करके एक नया आपका नेशनल रिकॉर्ड यानी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय एथलीट गुरविंदर सिंह ने जो है ना, 100 मीटर की रेस में 10.09 सेकंड का एक आपका नेशनल रिकॉर्ड जो आपका बनाया है। और उन्होंने 23 मई 2026 को जो है रांची में आयोजित फेडरेशन कप 2026 के दौरान जो है, ये आपका ऐतिहासिक कीर्तिमान भी जो आपका स्थापित किया है। तो गुरविंदर सिंह ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि वर्ष 2026 में आतंकवाद विरोधी अभियानों, प्रवासन और सुरक्षा पर केंद्रित छठवीं भारत यूके गृह मंत्रालयों की जो वार्ता है ना, ये कहां पर आयोजित किया गया था, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2026 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य जो है ना, कई महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ताएं जो है आपका आयोजित हुआ है। जिनमें प्रमुख आपका छठवां जो भारत यूके गृह मंत्रालयों का जो संवाद है ना, यानी होम अफेयर्स जो आपका डायलॉग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
स्तरीय रणनीतिक वार्ता जो है, ये दोनों ही जो आपका नई दिल्ली में जो आपका आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि दोनों देशों के मध्य जो है ना ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी सीईटीए भी जो है आपका 15 जुलाई 2026 से जो आपका लागू हो गया है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि 15 जुलाई 2026 से लागू हुए ऐतिहासिक भारत यूके व्यापार समझौते का आधिकारिक नाम क्या है, जो द्विपक्षीय व्यापार को जो है $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य भी जो आपका रखता है। तो देखिए इसका जो आधिकारिक नाम है ना, ये आपका सेटा है, यानी भारत यूके सेटा है। सेटा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट होता है। भारत यूके द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है यूके इंडिया लीडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 जुलाई 2026 में आपका कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये जो आपका यूके इंडिया लीडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 जो है ना, ये आपका जुलाई 2026 में यूके संसद लंदन में जो आपका आयोजित किया गया था। भारत यूके सेटा व्यापार समझौते के साथ एक और सामाजिक सुरक्षा सहयोग समझौता लागू हुआ है, उसका नाम क्या है, तो देखिए इस सुरक्षा मतलब कि सामाजिक सुरक्षा सहयोग का जो नाम है ना, ये आपका मतलब कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी डीसीसी है, और इसके तहत आपका अस्थायी कर्मचारियों को जो है 5 साल तक दोनों देशों में जो है ना एक साथ दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान देने से भी जो आपका छूट मिलता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस द्वारा हाल ही में वर्ष 2026 में शुरू किए गए राज्यव्यापी ऑपरेशन प्रहार का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन प्रहार मुख्य रूप से जो है ना, ये गैंगस्टर नेटवर्कों को ध्वस्त करने और संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को समाप्त करने के उद्देश्य से जो है ना, ये आपका शुरू किया गया है। और इसे आपका जनवरी 2026 में पंजाब पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान के गैंगस्टर तेवार अभियान के हिस्से के रूप में भी जो आपका लॉन्च किया गया था। तो गैंगस्टर नेटवर्क को ध्वस्त करने और संगठित अपराध को समाप्त करने के उद्देश्य से जो आपका शुरू किया गया था। तो ये जो आपका किस विकल्प में आपका दिया गया, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि प्रश्न ये बन सकता है कि पंजाब में ऑपरेशन प्रहार के तहत जो है ना विदेशों में छिपे अपराधियों और भगोड़े को ट्रैक करने के लिए जो है किस विशेष सेल का गठन जो आपका किया गया है। तो देखिए इस विशेष सेल का जो गठन किया गया ना, उसका नाम आपका क्या है, तो ये आपका ऑफटेक है, यानी ओवरसीज फंगिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। पंजाब पुलिस द्वारा अपराधियों की गुप्त सूचना देने के लिए जारी की गई एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर का आधिकारिक नंबर आपका क्या है, तो ये आपका 93946 है। ऑपरेशन प्रहार को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले वर्तमान 2026 पंजाब पुलिस के आपके महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है, तो ये आपके गौरव यादव है। वर्ष 2026 में पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए विजन 2026 प्रतिबद्धता का संबंध जो है ना, ये आपका किस क्षेत्र से है, तो ये आपका नशा मुक्त और गैंगस्टर मुक्त पंजाब यानी सुरक्षित पंजाब से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि हाल ही में दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच आयोजित हुआ फुटबॉल का प्रतिष्ठित जो आपका एफकॉन यानी अफ्रीका कप ऑफ नेशन जो है ना, ये किस देश में आयोजित किया गया था, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आयोजित हुआ 35वां अफ्रीका कप ऑफ नेशन जो है ना, ये आपका मोरक्को में जो आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका फीफा क्लब वर्ल्ड कप के कारण जो है इस टूर्नामेंट को आपका पुनर्निर्धारित करके जो है 21 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 के बीच जो आपका आयोजित किया गया था। तो मोरक्को ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। 35वां अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का अगर विजेता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि विजेता टीम कौन रहा था, तो देखिए 18 जनवरी 2026 को रबात में खेले गए फाइनल मुकाबले के बाद जो है ना, ये आपका विवाद हुआ था, जिसके बाद जो है आपका सीएएफ की अपील समिति ने जो है ना मोरक्को को आधिकारिक तौर पर जो है आपका चैंपियन यानी विजेता जो आपका घोषित किया था, यानी इसका जो विजेता रहा था ये आपका मोरक्को की टीम जो आपका रहा था। अब आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि जनवरी 2026 में संपन्न हुए अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का फाइनल मैच जो है ना मोरक्को के किस शहर या स्टेडियम में जो आपका खेला गया था, तो ये आपका मोरक्को के प्रिंस मौले अब्दिल स्टेडियम रबात में जो आपका खेला गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि आदिवासी एथलीटों के लिए समर्पित भारत के पहले राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का जो मेजबानी है ना, ये किस राज्य के द्वारा जो आपका किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि
पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 यानी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का जो आयोजन है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य में जो आपका किया गया है। और इस ऐतिहासिक खेल महाकुंभ का जो आयोजन है, ये 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक जो है ना, छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख शहरों में जो आपका किया गया। और वो 3 प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो देखिए, रायपुर, इसके अलावा जगदलपुर और आपके जो है सरगुजा में जो इसका आयोजन जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें अगर विजेता राज्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण में विजेता राज्य कौन रहा था, तो देखिए पहले संस्करण में जो है ना, कर्नाटक राज्य कुल 38 पदक, जिसमें 23 स्वर्ण, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल के साथ जो है ये आपका ओवरऑल चैंपियन यानी समग्र चैंपियन बनकर जो है आपका उभरा है। दूसरे स्थान पे जो आपका उड़ीसा और तीसरे स्थान पर जो है ये झारखंड की टीम जो आपका रहा है। वहीं अगर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण का आधिकारिक शुभंकर आपसे पूछा जाए, तो देखिए इसका जो आधिकारिक शुभंकर है ना, ये आपका मोरवीर है, जो कि स्थानीय संस्कृति में बहादुरी और अपनेपन का प्रतीक भी जो आपका माना जाता है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कितने खेल को आपका शामिल किया गया था? तो इसमें आपके कुल 7 पदक खेल को जो आपका शामिल किया गया था और 2 प्रदर्शन खेल को जो आपका शामिल किया गया था, जिसमें 7 प्रदर्शन खेल का नाम आप देख सकते हैं और 2 प्रदर्शन खेल का नाम भी जो आप देख सकते हैं। भागीदारी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो देखिए इस महाकुंभ में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 60,000 से अधिक एथलीटों ने जो आपका हिस्सा लिया था। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में 8 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीतकर जो है पुरुषों की श्रेणी में सबसे सफल एथलीट जो आपके कौन बने हैं, तो ये आपके मणिकांत एल जो आपके बने हैं, जो कि कर्नाटक के जो वो तैराक है। केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत चुने गए प्रतिभाशाली जनजातीय खिलाड़ियों को सालाना जो है ना, कितनी आपकी स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति जो है आपका दिया जाएगा? तो देखिए 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष जो है ना, इन्हें आपका 5 लाख रुपए जो आपका दिया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि जून 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और जन स्वास्थ्य समस्याओं की समीक्षा के लिए किस नंबर के जो है ना, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन का आयोजन जो आपका किया गया था, कि आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने जून 2026 में जो है ना, आयोजित केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता जो आपके की है। और इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक में उन्होंने जो है ना, स्वस्थ भारत को विकसित भारत 2047 की आधारशिला जो आपका बताया है और देश के जन स्वास्थ्य से जुड़ी प्राथमिकताओं की समीक्षा भी जो आपके की है। तो आपका 16वां सम्मेलन ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि जून 2026 में जेपी नड्डा द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार जो है ना, भारत ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत वर्ष 2014 में 243 मामले के मुकाबले वर्ष 2024 में प्रति लाख जनसंख्या पर जो है ना, टीबी मामले को घटाकर जो है आपका कितना कर दिया गया है? तो ये आपका 187 मामले जो है आपके हो गए हैं। यानी 2014 में 243 मामले थे और अब आपका 2024 में प्रति लाख जनसंख्या पर टीबी के मामले को घटाकर जो है ना, ये आपका 187 मामले जो आपका कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जून 2026 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर जो है ना, जेपी नड्डा द्वारा किस अभियान का शुभारंभ जो आपका किया गया है? तो ये जेपी नड्डा के द्वारा जो है ना, ए डिकेड ऑफ केयर अभियान का शुभारंभ जो आपका किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि मई 2026 में आपके डीआरडीओ द्वारा अंतिम सफल परीक्षणों के बाद जो है ना, किस ड्रोन लॉन्च स्टिक प्रहार मिसाइल प्रणाली के बड़े पैमाने पर आपका उत्पादन को मंजूरी जो आपका दिया गया है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मई 2026 में सफल परीक्षणों के बाद जो है ना, डीआरडीओ ने जो है यूएलपीजीएम V3 यानी जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो ये आपका यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 नामक ड्रोन लॉन्च सटीक प्रहार मिसाइल प्रणाली के जो है बड़े पैमाने पर आपका उत्पादन को मंजूरी जो आपका दिया गया था। तो यूएलपीजीएम V3 ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर तकनीकी विशेषताओं के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो ये जो आपका एक फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ श्रेणी की जो है आपका मिसाइल है। और इसमें आपका हाई डेफिनेशन डुअल चैनल इमेजिंग वो आपकी इंफ्रारेड सीकर और 2 वे डेटा लिंक भी है, जिसे लॉन्च के बाद हवा में भी जो आपका इसका टारगेट जो है आपका बदला जा सकता है। उत्पादन भागीदार के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए इसका उत्पादन जो है आपके बीडीएल यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा जो आपका मिलकर किया जा रहा है। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि मई 2026 में यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के अंतिम
विकासात्मक परीक्षा भारत के किस राज्य में स्थित परीक्षण रेंज में जो आपका आयोजित किया गया था? तो ये आपके आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज में जो है इसका परीक्षण जो है आपका किया गया था। यूएलपीजीएम V3 मिसाइल को दागने के लिए परीक्षणों के दौरान बेंगलुरु के किस रक्षा स्टार्टअप द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग जो आपका किया गया था? तो इसमें जो आपका न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का मतलब कि उपयोग जो आपका किया गया था। बंकरों और सुदृढ़ कंक्रीट संरचनाओं को नष्ट करने के लिए जो है यूएलपीजीएम V3 मिसाइल में किस विशेष प्रकार के जो आपके वारहेड का उपयोग जो आपका किया जाता है? तो इसमें जो आपका पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वारहेड का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग द्वारा जो है ना करदाताओं के प्रश्नों का वास्तविक समय में समाधान करने और आईटीआर फाइलिंग को आसान बनाने के लिए जो है लॉन्च किए गए एआई पावर्ड मोबाइल ऐप का नाम जो आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आपके आयकर विभाग ने करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स की सुविधा और वास्तविक समय में उनके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए जो है ना ये सारथी ऐप जो है आपका लॉन्च किया गया है। और ये जो आपका एक एआई पावर्ड चैटबॉट ऐप है जो करदाताओं को जो है आयकर रिटर्न दाखिल करने और कर संबंधी जटिल प्रक्रियाओं को आसानी से समझने में भी जो आपका मदद करता है। तो सारथी ऐप ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धित यानी ग्रोस वैल्यू एडेड में जो है ना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र यानी सेक्टर का योगदान सबसे अधिक है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत में सकल मूल्य वर्धित यानी जीबीए में जो है ना सबसे अधिक योगदान जो है ये आपका टर्शियरी सेक्टर जिसे आपका सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसका योगदान जो आपका सबसे ज्यादा है। और इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 और हालिया आंकड़ों के अनुसार भी जो है ना भारत में कुल जीबीए में जो आपका सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है ना ये सबसे अधिक लगभग आपका 55 से 56% जो आपका माना गया है। तो सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि पौधे में अंतर्वेशी विभज्योतक यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है ना ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पौधे में अंतर्वेशी विभज्योतक मुख्य रूप से जो है ना ये आपके पत्तियों के आधार यानी बेस ऑफ लिप्स या फिर टहनियों के पर्व संधियों यानी इंटर नोड्स के पास जो है ना ये आपका पाया जाता है। और ये उतक विशेष रूप से जो है ना ये आपका घास और एक बीजपत्री पौधे की लंबाई बढ़ाने तथा शाकाहारी पशुओं द्वारा खाए गए हिस्सों को दोबारा विकसित करने के लिए भी जो है ना ये आपका जिम्मेदार होता है। तो ये आपका किस विकल्प में आपका जो वो दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता रहा है कि छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियां तेजी से आपका सिकुड़ जाती है। इस बाह्य उद्दीपन यानी स्टिमुलस के बावजूद जो है ना पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा टिश्यू यानी ऊतक जो है पूर्णतः आपका एब्सेंट यानी अनुपस्थित होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि छुई मुई जिसे आपका मिमोसा पुडिका भी कहा जाता है, इसके पौधे में जो है ना ये आपका नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक पूरी तरह से जो आपका एब्सेंट होता है। और जंतुओं के विपरीत पादप जगत यानी प्लांट किंगडम के किसी भी पौधे में जो है ना कोई आपका तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स या फिर मांसपेशियां जो है आपका नहीं पाया जाता है। तो एक ऑप्शन में आपका नर्वस टिश्यू यानी आपका जो है तंत्रिका ऊतक आपका दिया गया था। तो नर्वस टिश्यू ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि छुई मुई के पौधे में पत्तियों के डंडल यानी पेटियोल के आधार पर जो है पाई जाने वाली उस सूजी हुई कड़े नुमा संरचना को जो आपका क्या कहते हैं, जो पत्तियों को मोड़ने में आपके हिंज यानी कब्जे की तरह जो आपका कार्य करता है। तो ये उस सूजी हुई कड़े नुमा संरचना को जो है ना ये आपके पल्विन से जो आपका पल्विनस जो आपका कहा जाता है। जब छुई मुई की पत्तियों को छुआ जाता है तो पल्विन्स की कोशिकाओं से किन मुख्य आयंस के बाहर निकलने से जो है आपका ऑस्मोसिस यानी परासरण द्वारा जो है ना पानी जो आपका बाहर आ जाता है। तो ये आपके पोटेशियम और क्लोराइड आयन के तहत जो ये आपका पानी जो है ना ये आपका बाहर आ जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि पृथ्वी पर जल के निरंतर संचरण को दर्शाने वाले आपके वाटर साइकिल यानी जल चक्र की निम्नलिखित मुख्य अवस्थाओं को जो है उनके सही क्रमिक रूप से जो आपको व्यवस्थित करना था। जहां पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका जल चक्र यानी वाटर साइकिल का जो है आपका सबसे अवस्थाओं का जो सही प्राकृतिक क्रम होगा ना सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? तो देखिए सबसे पहले आपका मतलब कि वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन जो आपका सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपका जो है क्या आएगा? तो ये आपका संघनन आएगा। संघनन यानी कंडेंसेशन इंग्लिश में से कहा जाता है। उसके बाद आपका वर्षण आएगा यानी
वर्षन को इंग्लिश में जो आपका प्रेसिपिटेशन जो आपका कहा जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है, तो संग्रहण या फिर अपवाह जो ये आपका होता है, तो ये आपका वाटर साइकिल का जो है ये आपका सही क्रमिक रूप से जो आपका व्यवस्थित है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, तो ये आपका इवापोरेशन यानी आपका सबसे पहले तीसरा नंबर आएगा, फिर आपका कंडेंसेशन यानी संघनन, तो 3 के बाद आपका 1, फिर आपका प्रेसिपिटेशन यानी आपका 3 1 4, उसके बाद 2 3 1 4 2। ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे के सेट में क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकता है, जैसे कि जल चक्र की किस अवस्था में जो है ना जल वाष्प यानी गैस जो है सीधे ठोस बर्फ में या फिर बर्फ सीधे जो है ना ये जल वाष्प में बिना तरल बने जो है आपका बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो आपका ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन जो आपका कहा जाता है। वर्षा के जल का पृथ्वी की सतह से छनकर आपकी जमीन के नीचे यानी आपका भूजल के रूप में जो है जमा होने की प्रक्रिया जो आपका क्या कहलाती है, तो इसे जो आपका इनफिल्ट्रेशन यानी रिसाव जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका एक न्यूमेरिकल आता है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस के सामने जो है ना 18 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है एक वस्तु आपका रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन जो आपको ज्ञात करना था कि कितना होगा, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। पर ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइन कन्वेंशन यानी लेंस के लिए आपका चिन्ह परिपट्टी के अनुसार जो है ना उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका +12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वस्तु की दूरी यानी यू आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका -18 सेंटीमीटर जो आपका होता है। अब हम लोग को भी हमको नहीं पता, क्योंकि मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होता है, m=v/u होता है। तो यहाँ पर आपको f पता है और आपको u पता है, लेकिन आपको भी नहीं पता है। तो भी हम लोग कैसे पता करेंगे, तो ये आपका लेंस फॉर्मूला जो होता है ना, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ये जो आपका लेंस फॉर्मूला होता है, तो इस पर सूत्र का प्रयोग करके जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि भी जो वो यानी प्रतिबिंब की दूरी जो वो ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/f, f कितना दिया है, तो 12 दिया गया। सिंपल सा आप लोग वैल्यू पुट कर दोगे, 1/u -18 जो आपका हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लस हो गया। उसी तरह आपका जब इसे आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर आपका भी जो निकल कर आएगा ये +36 जो आपका निकल कर आएगा। अब हम लोग को पता चल गया, तो m = क्या होता है, v/u होता है। ये आपका लेंस का मैग्निफिकेशन का सूत्र है। तो भी आपका 36 है, u आपका कितना क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, तो देखिए यू आपका जो है मतलब कि 18 सेंटीमीटर जो आपका दिया गया है, तो 36 और यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका जो वो 18 हो गया। तो इसको हम लोग मतलब कि सॉल्व कर लेंगे, तो -18 था ना, क्योंकि आपका कन्वेक्स लेंस का पूछा गया, तो साइन कन्वेंशन में आपका यू क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आपका -2 जो आपका निकल कर आएगा। यानी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन होगा ना, ये आपका -2 होगा। यानी ऋणात्मक चिन्ह आपका ये दर्शाता है ना कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है ये आपका रियल एंड इन्वर्टेड है, यानी वास्तविक और उल्टा है। तो -2 मतलब कि यहाँ पर आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि यदि विभवांतर जो है स्थिर है और किसी चालक का प्रतिरोध जो है ये आपका दोगुना कर दिया जाए, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव यानी उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव यानी जूल के तापन नियम के अनुसार जो है ना उत्पन्न ऊष्मा का जो सूत्र है ये क्या होता है, तो H = जो है I²RT, ये जो आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम लोग H = V² और T भी जो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका आईआर होता है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, यानी विभवांतर स्थिर होने पर जो है ना प्रतिरोध दोगुना करने से परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है ना ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका आधा हो जाता है, क्योंकि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आपका V/R हो जाएगा, जिसमें कुल ऊष्मीय प्रभाव घटकर भी जो है कि आपका आधा ही जो आपका रह जाता है। तो आधा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए प्रीवियस शिफ्ट में यहाँ से मतलब कि प्रीवियस एग्जाम जो होता है ना, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि जूल के तापन नियम के अनुसार यदि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए जबकि प्रतिरोध और समय स्थिर है, तो उत्पन्न ऊष्मा पर जो आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए उत्पन्न ऊष्मा पर जो है ना ये आपका क्या होगा, तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जूल के नियम के अनुसार आपका एच जो होता है ना ये आपका आई का जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई स्क्वायर जब करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये आपका 4 होता है। यानी आपका जो है उत्पन्न जो ऊष्मा होगा ना ये आपका 4 गुना हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका एक बायो में आया था कि एक गर्भवती महिला जांच के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि एम्ब्रॉय यानी भ्रूण अब जो है ना आपका फ्यूटस यानी गर्भस्थ शिशु में आपका विकसित हो चुका है। ये विकास गर्भावस्था की जो है ना किस तिमाही यानी ट्राइमेस्टर का जो आपका चरण है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चरण है ना गर्भावस्था की
फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही का है और चिकित्सा विज्ञान के अनुसार जो है ना आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद शुरुआती 8 सप्ताह तक होने वाले विकास को जो है ना ये आपका भ्रूण यानी एम्ब्रॉय जो आपका कहा जाता है। और इसके बाद 9वें सप्ताह की शुरुआत यानी पहली तिमाही के तीसरे महीने से जन्म तक जो है ना इसे आधिकारिक तौर पर जो है गर्भस्थ शिशु यानी फ्यूटस जो आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो पहली तिमाही ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि पर्याप्त वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथेनॉल जिसका सूत्र आप C2H5OH होता है, इसको गर्म करने पर या फिर जलाने पर जो है ना मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वायु की उपस्थिति में जो है एथेनॉल को गर्म करने यानी दहन करने पर जो है ना ये नीली लौ के साथ जो आपका जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यानी जलपास तथा भारी मात्रा में जो है ऊष्मा और प्रकाश जो आपका उत्पन्न करता है। और ये जो आपका एक तीव्र ऑक्सीकरण या फिर दहन यानी कंबशन अभिक्रिया भी जो आपका कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और भारी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ये किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सही कथन को जो आपको चुनना था। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो आपका सही कथन इसमें दिया गया ना कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के जो आपका बराबर होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में आपका सही कथन जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व में आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होगी आपसे पूछा गया था। तो परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों में जो है ना आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा जो आपका वैलेंसी होगा ये आपका 17 और वैलेंसी जो होगा ये आपका 1 होगा। तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। बॉटल ओपनर किस प्रकार का जो है आपका उत्तोलक यानी लीवर है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका द्वितीय श्रेणी का जो है आपका उत्तोलक है। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कह पाते कि 5 जगत के वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव किस जगत यानी किंगडम में रखी जाती है आपसे पूछा गया था। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव जो है ना ये आपके मोनेरा किंगडम यानी मोनेरा जगत में जो आपके रखे जाते हैं। तो ऑप्शन बी मोनेरा आपका करेक्ट आंसर होगा। रिंग संरचना यानी रिंग स्ट्रक्चर जो आपका पाया जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो एक ऑप्शन में आपका साइक्लोहेक्सेन जो आपका दिया गया था। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन में जो है ना ये आपका रिंग स्ट्रक्चर जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन सी साइक्लोहेक्सेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है ना ये आपका क्या दर्शाता है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को जो आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कम रहता है कि जल के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए जो है ना किस यंत्र का उपयोग जो आपका किया जाता है। तो इसके लिए आपका सोनार का उपयोग जो आपका किया जाता है। अब आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन बी सोनार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक न्यूमेरिकल आया था कि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है, यदि उसका द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर आपका न्यूटन का सेकंड जो लॉ है ये क्या कहता है, F=ma जो आपका कहता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, आपका फोर्स आपका 20 न्यूटन जो आपका दिया गया है और आपका त्वरण यानी एक्सेलरेशन पूछा है। तो A= आपका क्या हो जाएगा, A= जो है आपका F/m जो ये आपका हो जाएगा। तो F आपका 20 और मास को आपका क्या किया, तो आपका आधा कर दिया। तो जो नया मास निकल कर आएगा ये आपका क्या, तो m/2 जो आपका निकल कर आएगा यानी 2 × 20/m ये जो आपका निकल कर आएगा। यानी सिंपल सा आपका ये कहने का मतलब कि आपका जो मतलब कि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है, तो यदि उसका द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो है ना ये आपका दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि नारियल के छिलके में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो इसमें आपका स्क्लेरन काइमा ऊतक जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताता कि प्लानिड तथा माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी समानता होती है आपसे पूछा गया था। तो देखिए प्लांटिड तथा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना दोनों में अपना डीएनए एवं राइबोसोम जो आपका होता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है, तो ये आपका जो है कौन करता है, तो ये जो आपका अनुमस्तिष्क जिसे इंग्लिश में आपका क्या कहा जाता है, तो सेरेबेलम जो है आपका कहा जाता है। तो सेरेबेलम ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप बताते कि पौधे पत्तियों और छाल गिराकर जो है अपशिष्ट बाहर निकालते हैं। जानवर अपने अपशिष्ट को मुख्यतः जो है ना किस प्रकार बाहर निकालते हैं आपसे पूछा गया था। तो ये जानवर अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को मुख्यतः जो है ना ये आपका यूरिन यानी मूत्र हो गया, इसके अलावा स्टूल यानी आपका जो मल हो गया,
इसके अलावा स्वेट यानी पसीने और सांस के जरिए जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर जो है आपके बाहर जो आपके निकलते हैं, और इसके लिए उनके शरीर में आपका एक विकसित और विशेष उत्सर्जन तंत्र भी यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम भी जो आपका होता है, जिसमें आपके मतलब की किडनीज यानी गुर्दे, मूत्राशय और यकृत यानी लीवर जो होता है ना, ये मुख्य भूमिका जो आपके निभाते हैं। तो आपके मतलब की गुर्दे ये आपका मतलब किसमें ऑप्शन में इस प्रकार से जो आपका दिया गया है, ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जो वो जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।